नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मिशन 2024 के लिए बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक। 15 से ज्यादा विपक्षी दलों ने महाबैठक में लिया हिस्सा। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, स्टालिन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव समेत प्रमुख दलों के नेता हुए एकजुट। पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, हिंदुस्तान में चल रही है दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ है कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा तो दूसरी तरफ है आरएसएस की भारत तोड़ने वाली विचारधारा। विपक्षी एकता बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, बिहार में कांग्रेस पार्टी का है डीएनए। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने और नफरत फैलाने का कर रही है काम, जबकि कांग्रेस मोहब्बत में करती है विश्वास। नफरत को नहीं हरा सकती है नफरत को सिर्फ काट सकती है मोहब्बत। पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का पोस्टर वार। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी को बताया रियल लाइफ देवदास। पोस्टर में शाहरुख खान और राहुल गांधी की तस्वीर के नीचे लिखे फिल्म देवदास के डायलॉग। बिहार बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। लिखा, ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, राहुल और नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो और अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो। स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वह दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी राजनीति छोड़ दो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर साधा निशाना। कहा, परिवारनिष्ठ पार्टियों के मुखिया बैठक में हुए हैं शामिल, जिनकी राजनीति है परिवारनिष्ठ। साथ में ही जेल जा चुके और कोर्ट से जमानत पर रिहा होने वाले लोग पटना में हुए हैं एकजुट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर बड़ा बयान। कहा, मैं कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकने की घोषणा करने के लिए देती हूं धन्यवाद। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को दूसरे के समर्थन की है आवश्यकता। देश भर में हीट वेव की मार झेल रहे लोगों को मिली बड़ी राहत। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में आज भी बारिश होने का जताया अनुमान। साथ ही कई अन्य राज्यों में मानसून के जल्द दस्तक देने की जताई गई संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करके रचा इतिहास। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमेरिका में कोई कहीं से भी आए सभी को मिलती है समानता। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। कहा, लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, हर भारतीयों के रगों में है लोकतंत्र। भारत के लोकतंत्र में भेदभाव की नहीं है कोई जगह। इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मूलभूत सिद्धांत के साथ कर रहा है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। कहा, 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटों पर जीत तय। विपक्षी दलों की बैठक पर अमित शाह ने कसा तंज। कहा, पटना में चल रहा है फोटो सेशन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला जेल में बंद मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजल अंसारी की अचानक बिगड़ी तबीयत। सूचना मिलने के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन। आनन फानन में 3 डॉक्टरों की टीम पहुंची जिला जेल। इलाज के बाद अफजल अंसारी की हालत स्थिर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, महबूबा मुफ्ती को लेकर बीजेपी पर तंज कसने वाले उद्धव ठाकरे आज महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठकर कर रहे हैं गठबंधन की बात। पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सभी परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए आ रही हैं एक साथ। कितने भी विरोधी दल साथ आ जाए फिर भी जनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मोदी जी द्वारा 9 साल में किए गए कामों को ध्यान में रखकर 2024 में जनता करेगी मतदान। मुंबई कोविड सेंटर घोटाला मामले में एसआईटी टीम का हुआ गठन। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर के नेतृत्व में होगा बीएमसी कोविड सेंटर को लेकर हुए भ्रष्टाचार की जांच। करीब 12,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का एसआईटी जांच के बाद होगा खुलासा। कोविड-19 भ्रष्टाचार की जांच कर रही ईडी से आईएएस अधिकारी संजीव जायसवाल ने 4 दिन का मांगा समय। कोविड घोटाला मामले में संजीव जायसवाल पर
सबसे अधिक संपत्ति बनाने का आरोप। संजीव जायसवाल थे तत्कालीन बीएमसी अतिरिक्त आयुक्त। ईडी ने संजीव जायसवाल के ठिकानों पर भी की है छापेमारी। महाराष्ट्र में मानसून का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी। राज्य के रत्नागिरी जिले के दापोली में जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने कोंकण समेत अन्य भागों में 24 घंटे के भीतर मानसून के दस्तक देने का जताया अनुमान। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और महाराष्ट्र सरकार की ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना को एक साथ मिलाकर ब्रांडेड योजना के रूप में किया जाएगा राज्य में लागू। योजना के तहत 5 लाख लोगों को मिलेगा आने वाले दिनों में मुफ्त इलाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा, हिंदुओं की बात करने वाले बाला साहब ठाकरे ने हमेशा कहते थे कि शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की हिंदुत्व वाली शिवसेना की दुकान कर दी बंद। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों रुपए के हुए घोटाले को लेकर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीएमसी घोटाले का सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के परिवार को हुआ है। राउत ने कहा, कथित घोटाले के कई फर्जी बिल है मेरे पास। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सचिव सूरज चौहान का व्हाट्सएप चैट लगा ईडी के हाथ। उद्योगपति सुरजीत पाटकर के अलावा अन्य 2 लोगों से सूरज ने की थी बातचीत। लाइफलाइन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का चैट में हुआ खुलासा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पिंपलदरी गांव से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, जहां बैलों की जगह घोड़ों ने चलाया हल। मराठवाड़ा में पहली बार घोड़ों को हल चलाते देख लोग हुए हैरान। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में फोन पर एक व्यक्ति ने की अपहरण की बात। उड़ान चालक दल के सदस्यों की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में यात्री ने खुद को बताया मानसिक रूप से बीमार। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत किया मामला दर्ज। विपक्षी दलों की महाबैठक पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण विरोधी दलों की वसूली हो गई है बंद। इस बात का रोना रोने के लिए पटना में विपक्षी दल हुए हैं एकजुट। 2024 में फिर से पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन कॉल। शख्स ने दी 24 जून को मुंबई के अंधेरी, कुर्ला और पुणे को बम से उड़ाने की धमकी। ब्लास्ट रोकने के लिए किया 2 लाख रुपए फिरौती की मांग। यूपी के जौनपुर जिले के निवासी के रूप में हुई फोन करने वाले युवक की पहचान। जांच में जुटी पुलिस। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।